विश्वजीत विश्वे इनका सवाल ऐसा है कि भारतीय लोगों को चमत्कारों के प्रति, कुछ अगम्य चीजों के प्रति बहुत आकर्षण होता है। इस कारण ही ये लोग, यानी भारतीय लोग बड़े पैमाने पर ठगे जाते हैं, स्त्रियों का शोषण होता है, ये उसके पीछे का कारण है क्या? देखिए, चमत्कार और अगम्य चीजें जिनके बारे में हमें जानकारी कम है या फिर जो हमको मालूम नहीं है उसके बारे में, वो जानने की तृष्णा, जानने की इच्छा हर व्यक्ति में होती है। वो कोई केवल भारतीय लोगों में होती है ऐसा नहीं है। यानी फॉरेनर्स में भी काफ़ी होती है, जैसे पश्चिम के लोग होते हैं, अमेरिका के लोग होते हैं, उनमें भी काफ़ी होती है। उनको चमत्कारों के प्रति भी बहुत आकर्षण होता है, क्योंकि बचपन से जिस ढंग के वातावरण में वो पलते बढ़ते हैं, उसमें कहीं न कहीं बाइबल के संस्कार होते हैं। बाइबल में तो चमत्कारों की भरमार है, इसलिए चमत्कारों के प्रति उनको आकर्षण होता है। लेकिन बाइबल में चमत्कारों की भरमार है, लेकिन कोई चमत्कार सामान्य आदमी कर सकता है या फिर कोई व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, यह मान्यता नहीं है। और भारत में यह मान्यता है। इसलिए पश्चिम के लोगों को भारतीय लोगों में यह क्षमता है चमत्कार करने की, इसका बहुत आकर्षण होता है। और इसीलिए सत्य साई बाबा जैसे कई चमत्कार करने वाले जो बाबा है, उनको भी बड़े पैमाने पर पश्चिम से भक्त प्राप्त होते हैं, अमेरिका जैसे देश से भक्त प्राप्त होते हैं, कनाडा से भक्त प्राप्त होते हैं। और वो केवल इंडियन ओरिजिन के नहीं रहते हैं, फॉरेनर्स भी रहते हैं, जो फॉरेन ओरिजिन के हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो चमत्कार का आकर्षण, अगम्य चीजें जानने का आकर्षण, ये आत्मा, परमात्मा, अभी आत्मा तो सभी धर्मों में, संस्कारों में से आता है, लेकिन ये जो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है, बार बार कपड़े बदलती है, ऐसी आत्मा का भी बहुत आकर्षण लगता है कुछ लोगों को, क्योंकि बाइबल में या फिर क्रिश्चियन धर्म में ये कल्पना नहीं है। उसमें तो आत्मा डूम्सडे तक वहीं रहती है जहां उसको गाड़ी जाती है। फिर डूम्सडे में, कयामत के दिन, ईश्वर आते हैं, हिसाब लेते हैं। जो आत्माएं पवित्र होती है उनको स्वर्ग में भेजते हैं, जो आत्माएं बुरी होती है उनको नरक में भेजते हैं। ये कल्पना है। अब भारतीय आत्मा की कल्पना काफी लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इंसान मरने के बाद में तुरंत मुक्त हो जाती है, डायरेक्टली स्वर्ग में जा सकती है, डायरेक्टली नरक में जा सकती है, फिर से जन्म ले सकती है, या फिर भूत बनकर पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। तो ऐसी स्वतंत्र होने वाली आत्मा उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये अलग अलग कल्पनाओं का आकर्षण काफी लोगों को होता है। हम भारतीय लोग बड़े पैमाने पर क्यों ठगे जाते हैं, इसके पीछे का बेसिक कारण है हमारे संस्कारों में जो धारणा हमारी बनाई जाती है, उसमें इन सब चीजों को 100% सही मानने की हमारी प्रवृत्ति पनपती है। भाई, चमत्कार तो इंसान कर सकता है, जो भगवान बनेगा वो तो चमत्कार कर पाएगा, या फिर भगवान के प्राप्ति का प्रयास करेगा, उसको सिद्धि प्राप्त होगी, वो भी चमत्कार कर पाएगा। कुछ भगवान के अवतार भी होते हैं। ये जो मान्यता है, ये मान्यता हमारे संस्कारों में से ऑलरेडी आती है, इजीली हम उसको स्वीकारते हैं, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया जाता है कि धर्म जो है, अध्यात्म है, वो विज्ञान के परे है, विज्ञान के नियम उसको लागू नहीं होते हैं। धर्म के चीजों में, आध्यात्मिक चीजों में विज्ञान का विचार भी नहीं करना चाहिए। परिणाम ऐसा होता है कि हम विज्ञान का कितना भी हमें ज्ञान हो, उसका उपयोग हम उस क्षेत्र में करना वर्ज्य मानते हैं, यानी वो करना नहीं चाहिए ऐसा ही मानते हैं। फिर दूसरा, हमको लॉजिकल थिंकिंग तो सिखाया नहीं जाता, घर में तो सिखाया जाना असंभव है। ये काम था स्कूलों का। स्कूलों में भारतीय परंपरा है रट्टिफिकेशन की। आपको जो क्लास में बताया जाता उसको पाठ कर लो, रिमेंबर करो, रट लो, बार बार उसको दोहराओ और उसको परीक्षा में रिप्रोड्यूस करो और आगे जाओ। तो हम सब रट्टिफिकेशन वाले लोग होते हैं, चाहे पीएचडी प्राप्त करें, कुछ भी प्राप्त करें। दिमाग का उपयोग नहीं करना, तर्क का उपयोग नहीं करना,
तार्किक बुद्धि उपयोग में लाना एक गलत बात है, ये हमारे संस्कारों में आता है। जो बहुत तार्किक बुद्धि का उपयोग करता है, उसको कभी स्वर्ग नसीब नहीं होता है, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति, इंसान जो होते हैं बहुत तर्क करने वाले, वो कभी भगवान को प्यारे नहीं होते हैं। ये सब हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और इसलिए जो तर्क बुद्धि का उपयोग करना हमको एजुकेशन के जरिए सिखाया जाना चाहिए था, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वो हमारे ना एजुकेशन में आया, ना हमारे घर के संस्कारों में आया, ना आसपास के संस्कारों में आया। और इसलिए हम आंख मूंद कर इन चीजों पर विश्वास रखते हैं और बड़े पैमाने पर ठगे जाते हैं। इसके विपरीत बात पश्चिम में और बाकी एजुकेशन सिस्टम में होती है। वो चर्च में जाएंगे तब शायद ये बातें सुनेंगे, घर में भी ये बातों के साथ में थोड़ी विज्ञान की भी बातें होती है, और स्कूलों में तो आप कोई भी विषय का अभ्यास करिए, वहां तार्किक बुद्धि का आपको उपयोग करना पड़ता है। कला के क्षेत्र में भी आपको तार्किक बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए तर्क उपयोग में लाना ये उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है, और इसलिए वो हम जैसे आसानी से ठगे नहीं जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाने अनजाने में बाइबल का जो संस्कार हुआ है, इस कारण उनको चमत्कार के बारे में आकर्षण होता है। ये जो आपने कहा वो अगम्य दुनिया है, उसके प्रति आकर्षण होता है। और उस देश में भी कुछ तो 10-15% लोग ऐसे रहेंगे ही, और वो सभी लोग बड़े पैमाने पर भारतीय गुरुओं के शिकंजे में फंस जाते हैं, और भारतीय गुरु उनका भी बड़े पैमाने पर फिर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लेकिन ये प्रमाण भारतीय नागरिकों की तुलना में कम होता है। संस्कारों का फर्क, एजुकेशन सिस्टम का फर्क खास कर इसके कारण ये फर्क हम महसूस करते हैं।